नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल इंडिया लिमिटेड के बारे में। पिछले 1 डेढ़ साल का डेटा देखा जाए तो ये शेयर मल्टी बैगर बन चुका है और करीब पौने 600% के आसपास रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। एफएल इंडिया का बिजनेस थोड़ा यूनिक है। इस कंपनी का मेन बिजनेस है एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये मोबाइल के लिए यूज होता है और साथ ही मोबाइल के रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप भी करती है और उसके रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। करंट टाइम में एफएल इंडिया लिमिटेड के बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, जिसकी वजह से इसके पिछले कुछ सालों में बिजनेस का ग्रोथ काफी शानदार रहा है और उसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ 50% या उससे ज्यादा कर रहा है। इसलिए इस वीडियो में एफएल इंडिया लिमिटेड का स्टॉक एनालिसिस देखेंगे। फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है, इसका फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट बन रहा है, और जो ये करंट टाइम पे इसका रेट प्राइस चल रहा है उस रेट पर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए इस शेयर में या नहीं। ये पूरा डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एफएल इंडिया का क्वार्टरली रिजल्ट में डेटा यहाँ पर दिया हुआ है जून 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक। यहाँ पर सेल्स का नजर डाले तो 54 करोड़ से बढ़ के 150 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम इसका कंपैरिजन करके देखें तो दिसंबर 2019 में 94 करोड़ हुआ करता था, जिसमें ऑलमोस्ट 50% या इससे ज्यादा का वृद्धि देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 12 करोड़ जून 2018 में हुआ करता था, जो बढ़ के 38 करोड़ हो गया है। ओपीएम का परसेंटेज यहाँ पर 22% में ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो एक बार के लिए 29% हो जाता है दिसंबर 2019 में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और जो इसका लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आया है उसके हिसाब से फिलहाल इसका ओपीएम का परसेंटेज 26% निकल कर आ रहा है। यानी एफएल इंडिया लिमिटेड का ओपीएम परसेंटेज बढ़ रहा है अगर पिछले 3 सालों का डेटा देखा जाए तो। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है मार्केट में थोड़ी सी कंपटीशन होने की वजह से ये चैलेंज कंपनी फेस कर रही है, और उसका इम्पैक्ट इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के परसेंटेज पर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी इसका शानदार तरीके से बढ़ रहा है। 8 करोड़ जो जून 2018 में हुआ करता था, बढ़ के 31 करोड़ दिसंबर 2020 के क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से हुआ है। अगर इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो 21 करोड़ था दिसंबर 2019 का जो इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था, जिसमें ऑलमोस्ट 50% यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। निश्चित ही ऐसा परफॉर्मेंस जबरदस्त माना जाएगा अगर किसी कंपनी के सेल्स हो या नेट प्रॉफिट हो, उसमें आपको 50% या इससे ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओपीएम का परसेंटेज भी अगर किसी कंपनी का 20% या इससे ज्यादा का निकल कर आ रहा है, ये भी एक शानदार परफॉर्मेंस माना जा सकता है किसी भी कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट के साथ ही इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो करीब 3 रुपया 17 पैसा के आसपास हुआ करता था जून 2018 में, वो बढ़ के 12 रुपया 4 पैसा के आसपास पहुंच चुका है। क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने के बाद एक नजर हम डाल लेते हैं इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर। यहाँ पर डेटा अवेलेबल है मार्च 2018 से लेकर मार्च 2020 तक का। पिछले 3 साल में इस कंपनी का सेल्स करीब डबल हुआ है, 167 करोड़ से बढ़ के ये 334 करोड़ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 46 करोड़ से बढ़ के 88 करोड़ देखने को मिल रहा है, ये भी ऑलमोस्ट डबल दिख रहा है। ओपीएम का परसेंटेज इसका 27%, 28% और 26% है। यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। ये कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा लोन नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट ये कंपनी मामूली पे कर रही है, और एनुअल इंटरेस्ट जो फिलहाल ये कंपनी पे कर रही है वो करीब 1 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का पिछले 3 साल में 28 करोड़ से बढ़ के 66 करोड़ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर इसका 11.5 रुपया से बढ़कर करीब पौने 26 रुपया के आसपास पहुंच चुका है। हर तरफ अब तक देखा जाए तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है, और इसके बेसिस पर उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाला फ्यूचर भी इसका अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है जैसा कि मैंने बताया। और अगर कोई जब तक बड़ा प्लेयर इस मार्केट या इस फील्ड में नहीं उतरती है, इसको बहुत बड़ा चैलेंज कोई नहीं मिलने वाला है। बैलेंस शीट में भी इस कंपनी का केवल पिछले 3 साल का ही डेटा अवेलेबल है। रिजर्व इसके पास जो 6 करोड़ हुआ करता था मार्च 2018 में, बढ़ के वो 204 करोड़ हो चुका है। कह सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। बोरोइंग्स यानी कंपनी पर कर्ज देखा जाए तो मार्च 2018 में 0 रुपीज हुआ करता था,
जो मार्च 2019 में बढ़ के 9 करोड़ और फिलहाल ये 68 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो इसका लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आया था मार्च 2020 का। एफएल इंडिया का करंट मार्केट कैप देखा जाए तो ये मिड कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और 68 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए ऐसी कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इसका 108% था मार्च 2019 में, जो घट के 43% हो चुका है मार्च 2020 का एनुअल रिपोर्ट आया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर घट रहा है, ये कह सकते हैं एक छोटा सा कंसर्न का बात है, लेकिन फिर भी अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज 30% से ज्यादा है, ऐसा माना जाता है वो कंपनी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डाला जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 68.3% हुआ करता था सितंबर 2019 में और ये लगातार बना रहता है सितंबर 2020 तक। लेकिन दिसंबर 2020 जो इसका लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आया, यहाँ पर करीब 4.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है और ये 63.80% हो जाता है 68.38% से। इस पीरियड में एफआईआई की होल्डिंग में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है और ये 8.78% से बढ़ के 14.85% हो गया है। डीआईएस की होल्डिंग में यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है और ये 11.27% से घट के 8.49% हो गया है। पब्लिक जिसमें एचएनआई रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है और मात्र 1% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये 11.57% से बढ़ के 12.86% हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की दो अहम बातों को देखा जाए तो प्रोमोटर्स हो या डीआई जो इनका होल्डिंग घटा है, एफआई की होल्डिंग में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस कंपनी के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट फिलहाल ये है कि एफआई ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, लेकिन निगेटिव एस्पेक्ट ये है कि प्रोमोटर्स हो या डीआई जो अपना होल्डिंग कम किया है। एफएल इंडिया के प्रोस एंड कॉन्स देखा जाए तो प्रोस में एक ही चीज अभी निकल कर आ रही है, उम्मीद किया जा रहा है कंपनी आने वाले क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। कॉन्स का लिस्ट देखा जाए तो ये थोड़ा सा लंबा है, जिसमें से कुछ पॉइंट कंसर्न वाली भी है। इसके शेयर का करेंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 55 गुना ज्यादा चल रहा है, जो कि एक बड़ा कंसर्न हो सकता है किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है। कंपनी लगातार प्रॉफिट बुक करते आ रही है, फिर भी ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती, लेकिन मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा प्रॉफिट करने के बावजूद भी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देती। प्रोमोटर्स की होल्डिंग करीब 4.5% के आसपास कम हुई है, ये भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, डेटर डेज यहाँ पर 62.57 से बढ़ के 81.40 हो गया है और ये एक छोटा सा कंसर्न हो सकता है। दोस्तों, ये तो रहा है एफएल इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल। आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं पिछले कुछ दिनों में इसके शेयर में कितनी डिलीवरी देखने को मिल रही है और साथ ही हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट और फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट इसका कैसा नजर आ रहा है। एफएल इंडिया लिमिटेड का डिलीवरी का परसेंटेज देखने के लिए वॉल्यूम एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी आपको क्वांटिटी देखने को मिलेगी एनएसई प्लस बीएसई मिलाकर है। टुडे ये 5 मार्च 2021 का डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर 1.87 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 66.23 है। एक दिन पहले का डेटा देखा जाए तो यहाँ पर 1.52 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और डिलीवरी का परसेंटेज लगभग 54% हो रहा है। 1 वीक का एवरेज डेटा देखा जाए तो यहाँ पर 1.5 लाख शेयर के आसपास एक बार फिर से ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और डिलीवरी का परसेंटेज 57.73% यानी 58% के आसपास निकल कर आ रहा है। 1 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पर आपको 2.25 लाख के आसपास शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और डिलीवरी का एक बार फिर से हाई परसेंटेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये 52.54% निकल कर आ रहा है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी अच्छे क्वालिटी शेयर में आपको 30% या इससे ज्यादा का डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है, ऐसा माना जा सकता है आने वाला टाइम उसके लिए अच्छा है, एटलीस्ट अगर शॉर्ट टर्म की बात किया जाए तो। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर में पोजीशन बनाना है, उसके लिए दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, उसका फंडामेंटल कैसा है और उसके बिजनेस का प्रोस्पेक्ट कैसा रहने वाला है फ्यूचर में। एफएल इंडिया लिमिटेड का चार्ट पैटर्न भी अभी बुलिश ही नजर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो वहां पर कोई इशू नजर नहीं आ रहा है। एफएल इंडिया लिमिटेड के शेयर का करंट मार्केट प्राइस 5875.70 है। ये 5 मार्च 2021 का डेटा दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू उसका रेड जोन में है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इसका शेयर प्राइस काफी ज्यादा चल रहा है अगर उसका कंपेयर करके हम देखें इसके बुक वैल्यू से। तो रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स इसके ग्रीन जोन में है, क्योंकि एफडी रिटर्न से काफी ज्यादा इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। डिविडेंड रिटर्न इसका इनसफिशिएंट डेटा की वजह से यहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसा कि हमने देखा ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है अपने शेयर होल्डर्स को, इसलिए इसको भी हम रेड जोन में मानकर चल सकते हैं। एंट्री पॉइंट भी इसका रेड जोन में देखने को मिल रहा है।
क्योंकि ये शेयर फिलहाल ओवरड्राफ्ट जोन में पहुंच चुका है। वोलेटिलिटी और कुछ अदर वजह से ये कंपनी फिलहाल एएसएम लिस्ट में नजर आ रही है, इसलिए यहाँ पर भी रेड फ्लैग देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो अच्छा साइन नहीं नजर आ रहा है, एटलीस्ट अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको पोजीशन बनाना है तो। एफएल इंडिया लिमिटेड का शेयर मात्र पिछले 1.5 से 2 सालों में मल्टीबैगर बन चुका है, क्योंकि जब इसका लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में हुआ था करीब 835 रुपया पर हुआ था, जो बढ़ के 5875 रुपया तक पहुंच चुका है। इस पीरियड में इसका लोएस्ट प्राइस 750 रुपया रहा है, हाईएस्ट प्राइस इसका 6285 रुपया 65 पैसा देखने को मिल रहा है। इस पीरियड में ये 572.54% के रिटर्न दिया है, यानी पिछले 1.5 साल या पौने 2 साल में इस शेयर ने इतना का रिटर्न दिया है। इसका लिस्टिंग अगस्त 2019 में हुआ था और तब से ये शेयर काफी चला है और अब तक अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे मल्टीबैगर बन चुका है। ये मिड कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और करेंट मार्केट कैप इसका 14,980 करोड़ देखने को मिल रहा है। जो मेजर कंसर्न वाली बात यहाँ पर नजर आ रही है इसका पीई रेशियो, क्योंकि ये 223.22 देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। इतना हाई पीई रेशियो किसी भी कंपनी या उसके शेयर के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा पीई का सीधा सा मतलब है कंपनी का परफॉर्मेंस अगर सेल्स में या प्रॉफिट में देखा जाए तो कम है, लेकिन उसके शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। फोरकास्ट में जहां पर एनालिस्ट अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, यहाँ पर 3 एनालिस्ट में से 2 एनालिस्ट का मानना है कि इस शेयर को बाई करना चाहिए, जबकि एक एनालिस्ट का कहना है कि ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। दोस्तों, ये रहा एफएल इंडिया लिमिटेड का ओवर एनालिसिस। अब सवाल उठता है, क्या किसी को इसमें शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहिए? इसका पूरा चार्ट पैटर्न अभी बुलिश नजर आ रहा है, इंडिकेशन ग्रीन जोन में दिख रहा है, इसलिए अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो इस शेयर में पोजीशन बना सकते हैं, शायद आपको प्रॉफिट दे। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी का मार्केट कैप मात्र 15,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मार्केट वैल्यूएशन भी इसका काफी कम नजर आ रहा है। उसके हिसाब से इसका शेयर प्राइस जो करीब 5900 या 6,000 रुपया के रेंज में चल रहा है, काफी ज्यादा है। यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल है कि इस कंपनी का बिजनेस यूनिक है और आने वाले टाइम में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि अगर कोई बड़ी कंपनी इस फील्ड में एंट्री करती है तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। इसलिए यहाँ पर चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोजीशन बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ पर कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी एक्चुअल डिटेल है, फैक्ट एंड फिगर है, पूरा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उसके बेसिस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करें, साथ ही अपने सर्किल में शेयर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।